अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो आज हम आपको अपने बड़े ही इम्पॉर्टेंट छोटे से व्लॉग की तरफ ले जाते हैं। हमारा आज का जो व्लॉग है वो ये है कि हम और हमारा नहरी निज़ाम। नो डाउट पाकिस्तान है वेरियस टाइप्स ऑफ इरीगेशन सिस्टम्स लाइक सोलर सिस्टम है जो जदीद अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ट्यूबवेल्स है, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स है। फिर हमारा जो नहरी निज़ाम है इट इज़ टू बी कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन व्हाट शुड वी हैव टू डू मोस्ट, हमें क्या करना चाहिए, अभी हम आपको ना वहाँ लेके चलते हैं और आपको बताते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो ये 3 फार्मर्स हमारे सामने खड़े हैं, फर्टिलाइज़र इनके पास है, दे आर टू मच हार्ड वर्कर्स। तो अभी हम आपको ना सोलर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट सोर्स ऑफ इरीगेशन सिस्टम्स। लेकिन ये सिस्टम कायनात का जो सिस्टम्स है सूरज के साथ इसने चलना है और शाम को 5 बजे इसने ऑफ हो जाना है। ये इसका नीचे स्टैंड है, डिटेल में हम इस पे अलहदा जो है ना वो व्लॉग बनाएंगे। ये दूसरा स्टैंड है, लाइकली टू बी अ टेबल है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये 4 टेबल पर ना मुश्तमिल है स्टैंड, 1 वो 2 3 और ये 4। और मज़े की बात ये है कि चारों तरफ इसको ना जिस तरह दीवारें चीन है ना, कच्ची दीवार बना दी गई है प्रोटेक्शंस के लिए, ताकि कोई जो प्लेट है वो ना उठा के ले जाए या नुकसान ना करे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये कन्वर्टर सिस्टम है, यानी जब शाम को सूरज की रोशनी या हीट कम होती है, धूप कम होती है, तो इसको ना बिजली पे जो है ना वो ऑन कर देते हैं। ये सरसब्ज लहलाते खेत। अच्छा, वर्ष में कितना खर्चा हुआ है? 26 लाख। देखें लेडीज़ एंड जेंटलमैन, 26 लाख इस ना फार्मर ने लगाया है और तब जाके ये सोलर सिस्टम चला है। तो अब ये साउंड आ रहा है, शोर आ रहा है इसके चलने का। लेट्स वेट। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो ये दूसरा जो मसनूई है आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम है, ये इलेक्ट्रिक पंप है। ये देखें, वो सामने मीटर नज़र आ रहा है, बट इट इज़ टू मच हाईली एक्सपेंसिव। जो मंथली बिल है मोर दैन 2 and 3 लाख है, तो इट इज़ अनएबल टू अफोर्ड द फार्मर्स बियॉन्ड हिज एसेस है। तो ये जो सिस्टम है ये काफ़ी महंगा है किसान के लिए, फार्मर के लिए। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये साथ में ही पोल है, ये ट्रांसफार्मर है जिससे इसको कनेक्ट किया गया है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो ये भी इलेक्ट्रिक पंप है, सिमिलर टू दैट, लाइकली टू बी दैट। ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, अनअफोर्डेबल है, बिजली के जो बिल हैं वो काफ़ी महंगे हैं। तो वो सामने इसका मीटर है, ये इसकी केबल आ रही है, ये पोल और ये ट्रांसफार्मर है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, तो ये है हमारा कैनाल सिस्टम, ये हमारा नहरी निज़ाम जो कि ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करवाया था। आई थिंक इट इज़ मोर देन ब्लेसिंग्स, और हमारी जो ज़मीन है उसके लिए ये हाईली बेनिफिशियल है। इसके जो पानी के अंदर ये जो चीज़ें फ़्लो हो रही हैं, बह रही हैं, गार्बेज है, कूड़ा है,
तो हमें वी शुड बी हाईली केयरफुल, लेकिन लोग जो हैं वो बॉदर ही नहीं करते। इवन देन कि वो अपनी जो मरी हुई चीज़ें हैं उनको भी फेंक देते हैं, जो उनकी मतलब शीप्स हैं, गोट्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, गार्बेज हैं, गंद और कूड़े से भरे हुए बड़ी बड़ी जो बोरियां हैं देखने को मिलती हैं। तो हमें व्हाट शुड वी डू, हमें इस अपने कैनाल सिस्टम की कदर करनी चाहिए, हमें इसकी वैल्यू का अंदाज़ा होना चाहिए। एवरी ईयर जो है हमें इसकी जो होती है भल सफाई वो प्रॉपरली करनी चाहिए। और होना तो ये चाहिए दुनिया के जदीद मुल्कों की तरह। खूबसूरत सीन है ये, देखें परिंदों के उड़ना ऊपर नहर के, अनकम्पेरेबल है ये देखें। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि दुनिया के जदीद मुल्कों की तरह हमें भी अगर हो सके, अगर हमारे पास बजट हमें परमिशन देता है, तो ये सिस्टम जो नहरी निज़ाम है उसको हम पक्का कर दें। अब ये कच्चा होने से पानी का ज़िया है, पानी जो है वो अंदर तक कच्चे जो ये किनारे हैं अंदर तक जाता है और इसके टूटने का भी खदशा है। फिर लेडीज़ एंड जेंटलमैन ये देखें, इस तरह के जो बड़े बड़े होल्स हैं बिल्कुल साथ ही है, कोई 10 से 15 फीट के फासले पर है। अगर ये यहाँ से बांध टूटते हैं, हमारे नहरें अगर यहाँ से टूट जाती हैं, देहात ज़ेरे आब आ जाएंगे, वो उसके आगे देखें इससे भी बड़ा है और गहरा है काफ़ी। तो हमें जो बांध हैं उनको मजबूत करना है। देखिए मल्टीफेरियस ऐसी दरारें हैं, ऐसे गड्ढे हैं जिनको बंद करने की ज़रूरत है। और एक ये भी है कि हमें जो नहरी पानी चोरी होता है या जो लोग पानी चोरी करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स अकॉर्डिंग टू द लॉज। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नो आई रिमेन साइलेंट फॉर 1.5 मिनट्स। तो आप देखना कि इस नहरी निज़ाम से कैसे छोटी छोटी जो नहरें हैं, हाउ दे टेक बर्थ, वो कैसे निकलती हैं। इसका पुल हम विज़िट करेंगे, नया और पुराना, और फिर हम अपने व्लॉग को एंड कर देंगे। स्काई रॉकेटिंग ट्रीज, ये पुल है जो अभी बना है। अभी हम दिखाएंगे आपको जो पुराना पुल था वो तोड़ के अब ये नया बनाया गया है। This was the old bridges which was to be constructed before the creation of Pakistan in British era। अब इसको तोड़ के वो पीछे नया पुल बनाया गया है। Ladies and gentlemen, one of the most beautiful scene। I remain silent, observe, और पानी का जो शोर है वो चेक करना।
तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नो डाउट्स मल्टीफेरियस मसनूई इरिगेशन के सिस्टम हैं, सोलर सिस्टम है, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स है, लेकिन वो महंगे हैं, पैसा लगाना पड़ता है। फिर जो सोलर सिस्टम है, अगर क्लाउड्स आते हैं, सर्दियाँ आती हैं तो वो सुस्त होता है, नहीं पानी की जो उसके अंदर कंसिस्टेंसी या फ्लो वो नहीं कायम रहता। इलेक्ट्रिक पंप वैसे महंगे हैं, तो हमें अपने नहरी निज़ाम को मॉडर्नाइज करना है, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, इसकी हमें जो है ना वो कदर करनी है, क्योंकि ये हमारी ज़मीन को ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़मीन के लिए बेनिफिशियल है, फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी से ज़मीन को जो है वो बचाता है। हमारी फसलें जो होती हैं उनकी एवरेज इस पानी से कई गुना ज़्यादा होती हैं, और अगर हमारी फसलें ज़्यादा होंगी पाकिस्तान तरक्की करेगा, हमारी मैशत जो है वो बढ़ेगी। नो डाउट फसलें जो हैं वो हमारी नस्लों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और हमारी जो नस्लें हैं उनको चाहिए कि हम अपने कैनाल सिस्टम को प्रोटेक्ट करें, मॉडर्नाइज़ करें। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अगले व्लॉग में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।